नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बात करते हैं अनुच्छेद के बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, भारत का संविधान। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1 से लेकर के 30 अनुच्छेद तक। तो आज हम पढ़ते हैं 31 अनुच्छेद से लेकर के 50 अनुच्छेद तक, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुच्छेद 31 में क्या है। अनुच्छेद 31 में संवैधानिक संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा गया था। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा था। तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत 5 प्रकार का रीट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कितने प्रकार का रीट? 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां है उत्प्रेषण, ठीक ना। और इसको न्याय का झरना भी कहा जाता है। इसको न्याय का झरना भी कहा जाता है, ठीक ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 33 में आपको याद रखिए, अनुच्छेद 33 में अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही चीज याद रखिएगा कि अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है कि उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार को हनन नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कोई भी भारत सरकार का कर्मचारी सशस्त्र सीमा बल के सदस्य हो या फिर लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों का हो, जैसे अर्धसैनिक बल हो, या फिर कोई भी CBI हो, खुफिया एजेंसी हो, उसके कर्मचारी को कुछ डिसिप्लिन अनुशासन बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों के पे कुछ प्रतिबंध लगा गया। एक साधारण भाषा में सिंपल से समझिए, अगर आप या हम कोई भी कर्मचारी हैं, जैसे कि कोई नाई हो गया, जैसे कि कोई अर्धसैनिक बल में नाई है या कोई मोची है या कोई भी है, आप उन पे वह पूर्ण रूप से उनको जो अधिकारी आदेश देंगे उनके आदेश पे करना होगा। ये नहीं बोलेंगे कि हमको मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इससे और इस संबंध में कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक ना। तो इतना ही याद रखना है कि इस अनुच्छेद द्वारा विशेष सशस्त्र बलों, CBI, खुफिया एजेंसी, अर्धसैनिक बलों को लिए कुछ युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 34 क्या है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या पुलिस कानून लागू हो तो उससे संबंधित मौलिक अधिकार में कुछ शक्ति छीन लग सकता है लोगों का, ठीक ना। तो इसके तहत अनुच्छेद 34 में क्या लिखा? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि मतलब मार्शल कानून लागू है तब इस भाग द्वारा कुछ मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लग सकता है। और अनुच्छेद 35 क्या है कि अनुच्छेद 35 के तहत अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 पे जो भी कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। तो भाग 4 के अंतर्निहित भारतीय अनुच्छेद 36 में परिभाषा दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 में परिभाषा है। 37 में है कि इसको नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे, यानी कि इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 के तहत ये बहुत VBI है, इसको आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या लागू नहीं होंगे। और अनुच्छेद 38 क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य जो है लोक कल्याण के लिए वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 38 के तहत। और अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 के तहत 3, 5, 6 प्रकार का इसमें उल्लेख किया गया। 2 ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से जीविका
प्राप्त साधन करने का अधिकार। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 के तहत। और अनुच्छेद 39 का को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान 39 का समान न्याय और विधिक सहायता, यानी सभी व्यक्ति को समान न्याय दिया गया है और न्याय जाने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, जैसे आप नालसा वगैरह देख सकते हैं, तो निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 के तहत, ठीक ना। अब अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की अन्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी कि काम का न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति की सहायता। अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 42 में, ठीक ना। और अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43। कुटीर उद्योग से संबंधित अनुच्छेद भी 43। अब याद करते हैं कि अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 का क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 43 का अब अनुच्छेद 43 का ख है सहकारी सोसाइटी की स्थापना करना, सहकारी संघ का स्थापना करना। 43 का ख, इसको जो है यहाँ देखिएगा आप, अनुच्छेद 2011 में 97वां संविधान संशोधन 2011 में 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी सोसाइटी की स्थापना क्या इसको जोड़ा गया था 43 का ख में, ठीक ना। 44 का अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। 44 का अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। और अनुच्छेद 45 को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 45 को है समाप्त करके मौलिक अधिकार में रखा गया। अनुच्छेद 45 को समाप्त करके मौलिक अधिकार को रखा गया। ये कब रखा गया? तो यहाँ ध्यान दीजिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जो है अनुच्छेद का 21 में रखा गया। 45 अनुच्छेद को समाप्त करके अनुच्छेद 21 में रखा गया। और अनुच्छेद 46 क्या है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का अभिवृद्धि, यानी कि शिक्षा और उनके अभिवृद्धि के लिए जो भी कुछ कानून बनाएंगे राज्य, किस अनुच्छेद के तहत? 46 के तहत, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ठीक ना। और अनुच्छेद 47 क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48। और 48 का क्या है? 48 का क में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 का क। इसको भी जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको एक चीज बता देते हैं कि ये जो आप 1 2 3 जो देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर देखिए 3 लिखा हुआ है तो यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया था, ठीक ना। आप पीडीएफ में नीचे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक ना। अब नीचे देखते हैं। अब अनुच्छेद 49 क्या है? अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि कोई भी, जैसे कि मान के चलिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, या फिर मान के चलिए ताजमहल हो गया, ये सब जो स्थान है, ये वस्तुओं का संरक्षण इसका कर्तव्य किसका होगा?
राज्य सरकार का होगा, ठीक है ना। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 49 के तहत। और 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। राज्य के लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 45। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में देखिए, अनुच्छेद 51 में है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य कानून बनाए गए। इसके अंतर्गत क्या क्या है देख लीजिए आप। इसके अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए राज्य कानून। राज्य का मतलब यहाँ पे राज्य सरकार नहीं है, भारत सरकार के लिए, देश के लिए वाली बात किया गया है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्र के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारा करने का प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे आप एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या है टोटल हम देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 31 को तो समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 31 को संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। और अनुच्छेद 32 में क्या था? अनुच्छेद 32 में रीट था। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 में है कोई भी अर्धसैनिक बल या सशस्त्र बल के कर्मचारी जो हैं उनको मौलिक अधिकार पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 34 क्या है? अनुच्छेद 34 में जब कोई भी क्षेत्र में मार्शल लागू होगा तो उस समय मौलिक अधिकार प्रतिबंधित होगा। और अनुच्छेद 35 से क्या है? अनुच्छेद 35 ये है कि मान के चलिए 33 और 34 से संबंधित जो भी प्रतिबंध लगाएगा वो संसद लगाएगा मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक ना। और अनुच्छेद 36 क्या है? 36 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। और अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 के तहत जो है नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। और अनुच्छेद 38 क्या है? राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 39 क्या है? 39 क ख ग घ है। अनुच्छेद 39 के द्वारा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन करने का अधिकार हो, और इस पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39 का क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का को उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी सोसाइटी का स्थापना करना। नागरिकों अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 21 का को में रखा गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर के जीवन स्तर को ऊंचा करने का, लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का को पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से वृद्धि के संबंध में राज्य अपना कानून बनाएगा। धन्यवाद। देखिए, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो 52 से लेकर के 70 या 80 अनुच्छेद तक कराएंगे। आप इस वीडियो पे रेगुलर रहें, हम टोटल 395 अनुच्छेद को रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।